नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, इसी दिन इसके नतीजे आने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सिरदर्दी जिस पार्टी को है वो है कांग्रेस। राज्य कोई भी हो, हाल एक जैसा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। गुटबाजी कांग्रेस में पहले से हैं, चाहे वो कौन सा राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी राज्य हो, गुटबाजी ने कांग्रेस की कमर तोड़ रखी है। और राज्यसभा चुनाव में अब एक बार फिर ये गुटबाजी हावी हो गई है। हरियाणा का हाल सबको पता है, वहाँ पर कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं और कुछ विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए, जहां एक रिसोर्ट में उन्हें ठहराया गया है ताकि वो हाथ से ना निकल जाए। जबकि कुछ विधायक साथ नहीं गए हैं, जो पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। ऐसा ही हाल राजस्थान कांग्रेस का है। राजस्थान ने अपने विधायकों पर शायद भरोसा नहीं है, इसीलिए उनको उदयपुर ले जाया गया है। उदयपुर उनको इकट्ठा किया गया है ताकि वोटिंग वाले दिन कोई भी इधर से उधर ना हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2018 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने 6 सीटें जीती थी और इन सभी विधायकों ने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन एक बार फिर अब बहुजन समाज पार्टी की दिक्कतें इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि पार्टी विधायकों ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जो पार्टी सुप्रीमो है कुमारी मायावती, उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी नीतियों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ हैं। ऐसे में उन्होंने एक व्हिप जारी किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बसपा के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बावा, उन्होंने एक व्हिप जारी किया है जिसमें लिखा है कि पार्टी के विधायक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देंगे और बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों को बिल्कुल भी अपना वोट नहीं देंगे। और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो सुभाष चंद्र हैं, जो पहले हरियाणा से ही राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन अब वो राजस्थान से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वो भी कुछ उम्मीदें लेकर आए हैं। ऐसे में बसपा की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आप कतई बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, आप निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, यानी कि सुभाष चंद्र के समर्थन में आप वोटिंग करेंगे। ये मामला दल बदल का मामला, क्योंकि दल बदल लिया था बसपा की सीट पर जीतने के बाद ये लोग कांग्रेस में चले गए, तो दल बदलू कानून के तहत ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मामला इन विधायकों के खिलाफ ये चल रहा है पहले से ही, लेकिन क्योंकि व्हिप जारी किया गया है, ऐसे में इन 6 विधायकों के लिए भी शायद ये कड़ी चुनौती है, ये कड़ा फैसला रहने वाला है कि वो किसको अपना वोट देंगे। क्योंकि इस राज्यसभा चुनाव जब होते हैं तो खरीद फरोख्त का भी खेल चलता है। एक विधायक यानी कि विधायक की एक सीट के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंग होती है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। तो इस वक्त भी प्रशासन की, सरकार की, तमाम एजेंसियों की नज़रें पूरे देश भर में जहाँ जहाँ ये राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है उन पर है कि किसी तरह की खरीद फरोख्त राज्यसभा चुनाव में ना हो। अब जो लोग बसपा में थे, बसपा की टिकट पर जो लोग चुनाव जीते थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। उनका नाम है राजेंद्र गुड्डा, लाखन मीणा, दीपेंद्र खेरिया, संदीप यादव, जोगिंदर अवाना और वाजिब अली। अब ये 6 लोग हैं और कांग्रेस चाहती हैं कि ये लोग कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करें, लेकिन बसपा नहीं चाहती कि ये लोग कांग्रेस के साथ जाएं, ये लोग बीजेपी के साथ जाएं। बसपा ये चाहती है कि निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दें। तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है। बाकी तो 10 तारीख को पता चलेगा कि किसने कहाँ वोट दिया है। लेकिन एक बात ये है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनको ये हक होता है
कि वो गुप्त मतदान कर सकते हैं, बाकी का तो वो गुप्त मतदान नहीं होता है, लेकिन निर्दलीय को यह हक होता है कि वो अपना गुप्त मतदान कर सकते हैं। उनकी ये चीज़ें बाहर नहीं आती है, शो ऑफ नहीं होती कि उन्होंने किसको, कौन सी पार्टी को, कौन से उम्मीदवार को वोट दिया है। लेकिन क्योंकि ये बसपा से जुड़े हुए हैं, निर्दलीय नहीं है, ऐसे में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ये चीज़ें सामने आ जाएगी कि इन्होंने कौन से उम्मीदवार को वोट दिया है। और चुनाव राजस्थान में ज़्यादा दूर है नहीं। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में ये लोग कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गहलोत सरकार, गहलोत और कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस आने वाले चुनाव में इनको उम्मीदवार बना दे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है इनको फिर से बसपा की तरफ ही जाना पड़े। तो ऐसे में इनको भी सोचना होगा कि बसपा सुप्रीमो ने जो विहिप जारी करवाया है उसके अंतर्गत ही इन लोगों को अपना मतदान करना चाहिए और निर्दलीय उम्मीदवार जो सुभाष चंद्र है उनको अपना वोट डालना चाहिए। कुछ भी हो, स्थिति दिलचस्प है, बेहद रोमांचक मुकाबला राजस्थान में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, हर जगह ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि हर जगह कांग्रेस के जो बागी हैं, कांग्रेस से जो नाराज चल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, वो लोग अब फॉर्म में आ गए हैं, यानी कि वो अब 1 नंबर पे है और कांग्रेस हाईकमान 2 नंबर पे है। क्योंकि इतने दिनों तक कांग्रेस हाईकमान ने उनको भाव नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनके जो विचार थे वो नहीं सुने गए, उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई, वो जो पद चाहते थे उनको वो पद नहीं दिया गया। लेकिन अब बीच में ये राज्यसभा चुनाव आ गया, तो अब कांग्रेस हाईकमान को उन्हीं विधायकों की जरूरत है जिनको वो दरकिनार कर रही थी, जिनको वो ठुकरा रही थी। तो अब वो विधायक 1 नंबर पे है, यानी कि वो आगे आगे हैं, कांग्रेस हाईकमान उनके पीछे पीछे है कि कांग्रेस हाईकमान जहाँ कहती है वहाँ पर वो अपना मतदान करें। लेकिन कुछ लोग, कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा से पूछकर मतदान करेंगे, ना कि पार्टी देखकर। तो इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसने कहाँ मतदान किया, किसने पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग की, किसने पार्टी के साथ जाकर मतदान किया और किसने मतदान नहीं किया, यानी कि वो सामने आए नहीं। तो खास रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।